नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सवीना पुलिस से बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। झुंझुनू का कुख्यात आरोपी हथियारों सहित हुआ गिरफ्तार। प्रोडक्शन वारंट के तहत हुई आरोपी की गिरफ्तारी। नवरात्रि में मूर्ति पूजा विरोधी पर्चों से दमोह में बचा हड़कंप। दुकानों में मिले विवादित पर्चे। पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। सूरज माली के मामले में सियासत हुई तेज। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने अहमदाबाद में घायल से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। सवीना थाना पुलिस ने झुंझुनू जिले के कुख्यात आरोपी संदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पहले से चोरी और लूट के 10 से अधिक मामले दर्ज है। साथ ही वह एनडीपीएस एक्ट में भी जेल में बंद था। पुलिस ने उसे प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। यह कार्रवाई उदयपुर एसपी योगेश गोयल के निर्देश और एएसपी व डीएसपी के सुपरविजन में हुई। पुलिस के इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर उदयपुर पुलिस लगातार अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में सवीना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 19 जनवरी 2025 को पुलिस ने एक मामले में महेंद्र सिंह नामक आरोपी को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में महेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि उसने अवैध हथियार झुंझुनू जिले के संदीप कुमार से खरीदे थे। यह जानकारी सामने आते ही पुलिस टीम ने प्रोडक्शन वारंट जारी कर झुंझुनू से संदीप कुमार को गिरफ्तार किया। संदीप कुमार पिता शेर सिंह, उम्र 25 साल, निवासी नाटास थाना गुढ़ा गोडजी जिला झुंझुनू है। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश कर दिया है। संदीप का आपराधिक रिकॉर्ड बेहद गंभीर है। उसके खिलाफ चोरी, लूट जैसे अपराधों के 10 से अधिक प्रकरण पहले से दर्ज है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले इस आरोपी की गिरफ्तारी से पुलिस को अवैध हथियारों के नेटवर्क के बारे में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। इस कार्रवाई को उदयपुर एसपी योगेश गोयल के निर्देशन में एएसपी उमेश ओझा और डीएसपी छगन पुरोहित की देखरेख में अंजाम दिया गया। टीम का नेतृत्व थानाधिकारी सवीना अजय सिंह राव ने किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अवैध हथियारों की सप्लाई किन नेटवर्क्स से की जा रही थी और इसमें और कौन कौन शामिल है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में नवरात्रि के मौके पर धार्मिक माहौल बिगाड़ने की साजिश सामने आई है। बीती रात कुछ दुकानों में मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले पर्चे फेंके गए, जिन्हें देखकर सुबह व्यापारियों में हड़कंप मच गया। पर्चे पर क्रॉस चिन्ह बना हुआ है और जलपाईगुड़ी स्थित एक सेंटर का नाम भी लिखा गया है। आक्रोशित व्यापारियों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और दुकानों के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। हालांकि अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में त्योहार के माहौल को खराब करने की एक साजिश सामने आई है। नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर कुछ दुकानों में मूर्ति पूजा के विरोध में पर्चे डाल दिए गए। सुबह जब व्यापारी अपनी दुकानें खोलने पहुंचे तो उन्हें यह पर्चे दिखाई दिए। इन पर्चों पर एक बड़ा क्रॉस चिन्ह बना हुआ था और साथ ही जलपाईगुड़ी स्थित किचन कल्चरल सेंटर का नाम भी लिखा था। इसमें मूर्ति पूजा को लेकर आपत्तिजनक बातें दर्ज थी। पर्चे देखकर व्यापारियों में भारी आक्रोश फैल गया। सभी व्यापारी इकट्ठा होकर डबोक थाने पहुंचे और पुलिस को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि यह कृत्य किसी असामाजिक तत्व ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आई।
डबोक थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि गांव के सरपंच सहित व्यापारियों से शिकायत दर्ज की गई है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जिन दुकानों में पर्चे पाए गए उनके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। फिलहाल अभी तक कोई संदिग्ध गतिविधि नजर नहीं आई है। पुलिस की अलग अलग टीमें इलाके में तैनात कर दी गई है और संदिग्धों पर निगरानी रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि त्योहार के इस मौके पर माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही इस साजिश के पीछे के चेहरों का पर्दाफाश किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अहमदाबाद पहुंचे और गंभीर रूप से घायल सूरज माली व उनके परिजनों से मिलने पहुंचे। सूरज माली इस समय अहमदाबाद में अपना इलाज करा रहे हैं। माली ने हाल ही में सोशल मीडिया पर क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करने वाली एक पोस्ट साझा की थी, जिसके बाद कुछ बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना ने क्षेत्र में तनाव और रोष बढ़ा दिया है। अब इस मुद्दे ने राजनीति का रूप ले लिया है। समाज और राजनीतिक दल आरोपियों की गिरफ्तारी व कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद का दौरा कर गंभीर रूप से घायल सूरज माली और उनके परिजनों से मुलाकात की। सूरज माली का इलाज अहमदाबाद में चल रहा है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब माली के मामले ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर हलचल पैदा कर दी है। मामला तब शुरू हुआ जब सूरज माली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया। इसके बाद कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर बेरहमी से हमला किया और गंभीर चोटें पहुंचाई। इस घटना ने इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है और समाज में आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन किया। सूरज माली के प्रति सहानुभूति जताने और उनके परिवार को समर्थन देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अहमदाबाद पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि इस मामले की गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले। इस घटना ने राजनीति का रूप भी ले लिया है। विभिन्न राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। समाज में सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही जैसे मुद्दे चर्चा का केंद्र बन गए हैं। अब देखना बाकी है कि इस मामले में प्रशासन और सरकार क्या कार्रवाई करती है और सूरज माली के इलाज के बाद उनके पक्ष में कौन कौन कदम उठाए जाते हैं। बुढ़ापा नंबर 1 इलाज हो रहा है।
उदयपुर से बड़ी खबर है। जिला रसद अधिकारी ने जिले के उन नागरिकों से अपील की है जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है कि वे खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ दें। इसके लिए वे ऑनलाइन राशन डीलर के माध्यम से या सीधे जिला रसद कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। अपील में चेतावनी दी गई है कि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनसे कानूनी कार्रवाई के तहत वसूली की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पिछले मामलों में अकेले उदयपुर में 5.94 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है। उदयपुर के जिला रसद विभाग ने खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ लेने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अपील जारी की है। इसके अनुसार जिन व्यक्तियों की सालाना आय 1 लाख से अधिक है उन्हें स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ देने का आग्रह किया गया है। इसका उद्देश्य उन संसाधनों को अधिकतम जरूरतमंदों तक पहुंचाना है। आवेदन के कई विकल्प दिए गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल, राशन डीलर के माध्यम से या सीधे जिला रसद कार्यालय में आवेदन फॉर्म जमा करना। यह अपील नैतिकता के आधार पर की जा रही है ताकि समाज के जरूरतमंद वर्ग को प्राथमिकता मिल सके। जिला रसद अधिकारी ने चेतावनी दी है कि जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत वसूली की जाएगी। अतीत में इस तरह की कार्रवाई के तहत अकेले उदयपुर में 5.94 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। विशेष रूप से 4 पहिया वाहन रखने वालों के लिए अलग निर्देश दिए गए हैं। अगर वाहन आजीविका के लिए उपयोग हो रहा है तो वे योजना में बने रहेंगे, लेकिन यदि वाहन लग्जरी उपयोग के लिए है तो ऐसे लोग अपात्र माने जाएंगे। जिला रसद विभाग ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी, इसलिए इस तारीख तक स्वैच्छिक त्याग का आवेदन करना आवश्यक है। अधिकारी का मानना है कि इस तरह की पहल से योजना के वास्तविक लाभार्थियों तक अनाज और सुविधाएं बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी। देखिए, मैं आपको निवेदन करूं आपके माध्यम से, समस्त वो उपभोक्ता जो 1 लाख रुपए से अधिक आय है जिनकी प्रतिवर्ष, उन लोगों को अविलंब गिव अप के तहत अपना आवेदन ऑनलाइन अथवा खाद्य विभाग की साइट है अथवा राशन डीलर के माध्यम से या स्वयं जिला रसद कार्यालय उदयपुर में आके वो जमा करा सकते हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ और ये मेरा आग्रह है कि नैतिकता के तौर पर आप यदि गिव अप करते हैं तो आपके स्थान पर किसी ऐसे आदमी को हम खाद्य सुरक्षा में इनकॉर्पोरेट या सम्मिलित किया जा सकता है, उनका समावेशन किया जा सकता है जो वाकई उसके हकदार हैं, वाकई उसकी पात्रता रखते हैं। जैसे कि 4 व्हीलर में भी मना है। नहीं, 4 व्हीलर में मैं आपको एक क्लियर कर दूं ये चीज़ में कि 4 व्हीलर में यदि वो आजीविका के उपार्जन में यदि काम में आ रहा है 4 व्हीलर, तो उसको खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत निष्कासन श्रेणी में नहीं माना गया है। लेकिन यदि लग्जरी उसमें यदि आप काम में ले रहे हैं, है ना, कार यदि आपकी पर्सनल यदि कार है तो उसको जो है खाद्य सुरक्षा से निष्कासन श्रेणी के तहत माना गया है। और ऐसे तमाम उपभोक्ता जिनके पास अपनी निजी कार है वो अविलंब जो गिव अप अभियान के माध्यम से अपना स्वेच्छा से परित्याग करें खाद्य सुरक्षा को। अगर ऐसा कोई कुछ नहीं करता है तो उसका क्या करते? देखिए, अभी तक सरकार जो है नैतिकता के आधार पर है और सामान्य जो कानूनों के प्रावधानों से उपभोक्ताओं को अवगत करा रही है। उसकी भी एक सर्टेन सीमा है, 31 अगस्त तक अभी का रखा है, 31 अक्टूबर तक, सॉरी 31 अक्टूबर तक अभी का रखा है। इसके पश्चात यदि नहीं मानते हैं, है ना, और यदि अड़े रहते हैं, अपात्र होने के पश्चात भी यदि खाद्य सुरक्षा के तहत लाभ प्राप्त करते रहते हैं तो फिर उनसे वसूली की जाएगी या अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की जाएगी। मैं आपको पुनः निवेदन करूं कि काफी सरकारी लोग थे जिन्होंने गिव अप नहीं किया था तो उनसे सरकारी वसूली की गई है और उदयपुर में लगभग 5.94 करोड़ के करीब वसूली की गई है सरकारी लोगों से। अतः यही प्रक्रिया आगे भी रहेगी और कानून में भी इसके प्रावधान है। अब विभागीय दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई संस्थित की जाएगी संबंधितों के विरुद्ध। डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत वाल्मीकि समाज ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर आयड़ नदी में
6 सितंबर को बह गए 35 वर्षीय रवि खोकर की शीघ्र तलाश की मांग की है। परिवार ने जिला प्रशासन से राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फोर्स के माध्यम से खोज शुरू करने, प्रभावित परिवार को आर्थिक एवं रोजगार सहायता देने और मृत्युपर्यंत उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो वाल्मीकि समाज जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देगा। उदयपुर के सुखाड़िया नगर के हिरणमगरी में रहने वाले 35 वर्षीय रवि खोखर 6 सितंबर को प्रातः 10:30 बजे आयड़ नदी के तेज बहाव में बह गया था। काफी खोजबीन के बावजूद आज तक उनका कोई पता नहीं चल सका है। इस घटना ने परिवार और पूरे वाल्मीकि समुदाय में गहरा आक्रोश उत्पन्न कर दिया है। डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत वाल्मीकि समाज उदयपुर ने मुख्यमंत्री महोदय को एक प्रार्थना पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कई मांगे रखी है। इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फोर्स के माध्यम से युवक की शीघ्र तलाश का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा परिवार ने लापता युवक के नाबालिग पुत्र एवं पुत्री के नाम पर 5-5 लाख रुपए की एफडी और विधवा पत्नी को सरकारी संविदा कर्मचारी के पद पर नियुक्ति की मांग की है। इसके साथ ही वाल्मीकि समाज ने यह भी मांग की है कि युवक की पुत्री को 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा मिले और पुलिस थाना हिरणमगरी में युवक की मृत्यु का मर्ग रिपोर्ट तैयार कर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए। वाल्मीकि समाज ने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिनों में इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो वे जिला मुख्यालय उदयपुर के सामने अनिश्चितकालीन धरना देंगे। मैं पुष्कर चौहान, डॉक्टर अंबेडकर मेवाड़ पंचायत उदयपुर वाल्मीकि समाज। अभी हम लोग जो रवि खोकर पिछले टाइम पानी में बह के चला गया था, उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब से मिलने आए थे परिवार के साथ। पूरे समाज के समाजजन, पंचायत के समाजजन और जितने भी प्रबुद्ध लोग आके उस बच्चे के लिए आए हैं, ताकि कलेक्टर साहब से हमारे को जो कुछ भी सहयोग मिल सके उसके लिए हमने गुजारिश की है। कलेक्टर साहब ने हमको आश्वस्त किया कि भाई अभी उसको डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की कुछ प्रक्रिया है, कुछ टाइम पीरियड है, मैं जानकारी लेके वो मैं आपको अवगत करूंगा और प्राकृतिक आपदा में जो कुछ आर्थिक सहयोग मिलता है उसके लिए भी मैं आपको दिलवाऊंगा। और हमने बच्चा जो पूरा परिवार बेरोज़गार है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है उसकी वाइफ है रवि की, वो बेरोज़गार है। उन्होंने कहा भाई बच्चा अगर 12वीं पास है और कुछ कर रखा है तो आप सोमवार को मेरे से आके मिलिए बच्चे के कागज़ वागज लेके। इसके लिए भी उन्होंने हमको आश्वस्त किया है और भी कोई सहायता होगी उसके लिए वो कलेक्टर साहब तत्पर है, हमारे लिए सहयोग करने को तैयार है। इसलिए हम यहाँ उस उम्मीद और आशा के साथ यह ज्ञापन दे के ऑफिस प्रस्थान कर रहे हैं। तो आप किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं? हम चाहते हैं भाई परिवार को एक आर्थिक सहयोग मिले और सरकार में कोई एक संविदा पे बच्चे को एक नौकरी मिले। ये है जो सरकार में जो भी है होता है, इसमें है कि कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिविटी हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या है अपने स्तर पे इन्होंने युद्ध स्तर पे उसकी तलाश भी की, हमारे समाज के लोगों ने भी तलाश की, लेकिन बच्चे का अभी तक कोई अता पता नहीं लगा। कलेक्टर साहब ने एक बार फिर कहा कि मैं अपने स्तर पे पानी भी कम पड़ गया है, एक बार फिर तलाश करवाऊंगा, उसके बाद जो भी कोई नॉर्म्स में है वो मैं आपकी मदद करूँगा। कितना समय हो गया? उसको हो गया ना 15 दिन ऊपर हो गया है, 15-20 दिन होना है। तो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। एक साथ वाला बच्चा था वो तो बच गया था, रेस्क्यू वालों ने बचा लिया था उसको। और ये सब इसलिए धन्यवाद। शेखलिंग नाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन की ओर से बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर गरबा कार्यक्रमों में फूहड़ गानों, अश्लील डांस और अनुचित पहनावे पर रोक लगाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर संगठन ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन का कहना है कि नवरात्रि महोत्सव को भारतीय संस्कृति और मातृशक्ति की आराधना का पर्व बनाना चाहिए, लेकिन कुछ जगहों पर व्यावसायिक हित और विकृत सोच के चलते गरबा कार्यक्रमों में अश्लीलता बढ़ रही है। उन्होंने हर कार्यक्रम में आधार सत्यापन की भी मांग रखी। शेखलिंग जी नाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन ने बुधवार को जिला कलेक्टर के बाहर गरबा कार्यक्रमों में अश्लील गानों और फूहड़ डांस पर रोक लगाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।
संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि नवरात्रि महोत्सव केवल नृत्य का पर्व नहीं बल्कि यह भारतीय संस्कृति और मातृशक्ति की आराधना का प्रमुख त्योहार है। ज्ञापन में संगठन ने बताया कि पूर्व में भी इस विषय को लेकर जिला प्रशासन को पत्र दिया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस वर्ष भी कई स्थानों पर गरबा कार्यक्रमों में अश्लील गाने और अनुचित डांस चल रहे हैं। संगठन ने उदाहरण देते हुए कहा कि दिनांक 22 सितंबर को भूपालवाड़ी क्षेत्र में इस तरह की स्थिति सामने आई, जहां कार्यक्रम संचालकों ने कार्यकर्ताओं की बात नहीं मानी और धमकी देने तक की घटना हुई। संगठन ने जिला कलेक्टर से अनुरोध किया है कि नवरात्रि महोत्सव के दौरान पारंपरिक गरबा, डांडिया, लोक नृत्य की आड़ में अश्लील नृत्य, फिल्मी गानों तथा देवी देवताओं के रूप में अनुचित प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही हर गरबा कार्यक्रम में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। संगठन का मानना है कि यह कदम न केवल भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक है, बल्कि बच्चों और समाज की नैतिक सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया है कि इस विषय पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे जिले में गरबा आयोजनों की पारंपरिक और सांस्कृतिक गरिमा बनाए रखी जाए। ये आज जो कलेक्टर पे ज्ञापन है किस तरह का था और क्या है? ये ज्ञापन जो हमने पहले दिया था और उसका एकदम प्रैक्टिकली फ़र्क नहीं देख करके वापस से ज्ञापन देने की नौबत आई कि वही पोअर डांस वगैरह बंद किए जाएं, पहनावा आप अच्छी तरह से जो नॉर्मल मर्यादित पहनावा हो और ये कहीं भी किसी भी तरह की कोई अश्लीलता का प्रदर्शन नहीं हो। ये ज्ञापन को कि आपकी बात ठोस रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ये ज्ञापन आपके संज्ञान में अब तक कितने ऐसे गरबा पंडाल ऐसे नजर आए जहाँ पे जो आप शिकायत कर रहे हैं? तो हमारी ये जो सतर्कता टीम है जो आकाश जी के नेतृत्व में जाते हैं और देख करके कोशिश करते हैं, हम लोग किसी का प्रोग्राम नहीं बिगाड़े तो वहाँ समझा देते हैं, इसलिए हमारा कोई वो उद्देश्य नहीं है। एक दो जने जो है, एक दो ग्रुप जो है ऐसे पाए गए, बाकी तो समझाने से समझ गए सर, क्योंकि सभी चाहते हैं कि कार्य अच्छा हो और सब प्रोग्राम अच्छा रहे और त्यौहार का माहौल है तो सब हंसी खुशी से त्यौहार मनावे, और तो वो अपने स्तर पर समझा ले गया। और जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए फिर ये आज ये नौबत आई देने के लिए। ठीक है ना, देंगे नहीं, दे दिया। ठीक है सर, आज किस तरह का ज्ञापन है और क्या कुछ है? श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन द्वारा नवरात्रि स्टार्ट होने से पहले भी कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को हमने ज्ञापन दिया था। नवरात्रि में जो 2 से 4 दिन के जो इवेंट होते हैं उसको रोकने के लिए, देशभक्ति फिल्मी गाने को रोकने के लिए, 2 से 4 दिन के इवेंट को रोकने के लिए, तो भी कलेक्टर साहब एसपी साहब के पास ज्ञापन देने को आश्वासन दिया था कि हम इसको रोकने की प्रयास करेंगे। पता नवरात्रि होने के बाद भी बहुत जगह नवरात्रि 2 से 4 दिन के गरबे हो रहे हैं और अतः आज और हम निवेदन कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए और ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बोला है अतः इसके 2 दिन के अंदर इसकी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे भारतवर्ष सर्व हिंदू संगठन मिलकर इस गरबा पारण में कोई भी अगर नुकसान होता है तो प्रशासन का रहेगा। जय भारत, जय हिंद। जयपुर के वार्ड 13 में स्थित राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय को केवल बाउंड्री वॉल की मरम्मत न होने के कारण बंद कर दिया गया और छात्राओं को खेरादीवाड़ा स्थित स्कूल में भेजा गया है, लेकिन वहां पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण छात्राओं को रोज लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस मामले पर मोहल्ले वासियों और स्थानीय नेताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि या तो बाउंड्री वॉल की मरम्मत तुरंत पूरी की जाए या विद्यालय को सामुदायिक भवन में अस्थायी रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाए। उदयपुर के वार्ड 13 में स्थित राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय केवल बाउंड्री वॉल की मरम्मत न होने के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप छात्राओं को खेरादीवाड़ा स्थित विद्यालय में स्थानांतरित किया गया है, जहां बैठने और पढ़ाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसका सीधा असर बालिकाओं की पढ़ाई और सुरक्षा पर पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर वार्ड 13 के पार्षद चमनारा
पूर्व पार्षद राशिद खान, देहात महासचिव कादर खान, मोहम्मद इसहाक खान, मुबारक हुसैन खिलजी, पूर्व पार्षद फिरोज अहमद शेख, समाज सेवी एडवोकेट निर्मल और अन्य मोहल्लेवासी एकजुट होकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि इस विद्यालय की नई बिल्डिंग में स्मार्ट क्लास, आरओ और अन्य आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन केवल बाउंड्री वॉल की मरम्मत न होने के कारण इसे बंद करना पड़ा। इससे बच्चों को असुविधा हो रही है और अभिभावकों में चिंता बढ़ रही है। ज्ञापन में मांग की है कि बाउंड्री वॉल की मरम्मत तुरंत कर विद्यालय को पुनः खोलना और साथ ही मरम्मत कार्य पूरी होने तक विद्यालय को वार्ड 13 के सामुदायिक भवन में अस्थायी रूप से संचालित करने की अनुमति देना। किशन पोल के अंदर एक गवर्नमेंट प्रेस के पीछे स्कूल है। स्कूल की बिल्डिंग बहुत ही बेहतरीन बनी हुई है, उसमें स्मार्ट क्लासेस, फर्नीचर वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छा है। लेकिन एक रिटर्निंग वाल, सिर्फ एक रिटर्निंग वाल, जिसको हम 50 बार नगर निगम और कलेक्टर साहब को भी दे चुके हैं कि रिटर्निंग वाल बना दो, स्कूल में इतनी सुविधा कहीं भी नहीं होगी जितनी सुविधा यहाँ है। लेकिन फिर भी उस रिटर्निंग वाल की वजह से स्कूल को खिरादीवाड़े में दूसरी जगह शिफ्ट किया, वहाँ बैठने की जगह भी नहीं बच्चों के, और सिर्फ 10-12 बच्चे वहाँ जा पा रहे हैं। जबकि अभी कलेक्टर साहब सामने रिक्वेस्ट की है कि हमारी वार्ड में जब तक रिटर्निंग वाल नहीं बने, एक सामुदायिक भवन पड़ा है वहाँ पे इसको शिफ्ट किया जाए और जल्दी जल्दी रिटर्निंग वाल बनाया जाए जिससे बच्चे यहीं पढ़ें। तो पहले इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई आपने? नहीं, कंटिन्यू हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन क्या पता क्यों नहीं एक बना रहे हैं। हम चाह रहे हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं किया गया। नगर निगम में हमने कई बार लिख के दे दिया, प्रिंसिपल साहब ने भी अपने स्तर पे दिया है, मैंने भी अपने स्तर पे दिया है, लेकिन क्या पता इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। कलेक्टर महोदय द्वारा क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने बिल्कुल बताया है कि इसको प्रायोरिटी पे लेके एक बार सामुदायिक भवन में इसको शिफ्ट कर देंगे और जल्द जल्द रिटर्निंग वाल बनवा देंगे। मेवाड़ का सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलिया जी एक बार फिर भक्तों की आस्था और श्रद्धा का अद्भुत उदाहरण बनकर सामने आया है। भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से इस माह अब तक 16,65,50,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को राजभोग की आरती के बाद खोले गए भंडार में 2 चरणों की गणना पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 9,70 लाख और दूसरे चरण में 6,95,50,000 रुपए गिने गए। बुधवार को तीसरे चरण की गणना होनी बाकी है। मेवाड़ की धरती पर बसे सांवलिया जी धाम में भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। ठाकुर जी श्री सांवलिया सेठ के भंडार से निकली भारी भरकम राशि एक बार फिर यह साबित करती है कि भक्तों की आस्था और विश्वास अटूट है। मंगलवार को दूसरे चरण की गणना पूरी हुई, जिसमें 6,95,50,000 रुपए गिने गए। इससे पहले चरण में ही भंडार से 9,70,00,000 रुपए निकल चुके थे। इस तरह अब तक दोनों चरणों की गणना में कुल 16,65,50,000 रुपए सामने आए हैं। मंगलवार को मंदिर मंडल बोर्ड के अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, सदस्य किशनलाल अहिर, हरिराम गाडरी, पवन तिवारी समेत मंदिर प्रशासन के अधिकारी और बैंक कर्मचारी मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच नकदी को गिना गया और बकायदा रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, ठाकुर जी के भंडार में जमा सोना चांदी का वजन अभी बाकी है। भक्तों से भेंट स्वरूप प्राप्त राशि, सोना चांदी और मनी ऑर्डर की अलग से गणना मंदिर मंडल कार्यालय में हो रही है। हर साल की तरह इस बार भी श्रद्धालुओं की ओर से भारी दान चढ़ाया गया है। बुधवार को तीसरे चरण की गणना के बाद कुल भंडार का आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। सांवलिया जी धाम का यह चमत्कारिक नजारा हर बार भक्तों को यह एहसास दिलाता है कि सच्चे मन से की गई आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही वजह है कि करोड़ों की भेंट चढ़ने के बावजूद भक्त और अधिक श्रद्धा के साथ ठाकुर जी के चरणों में नतमस्तक होते हैं। सूरजमाली प्रकरण में सोमवार को बड़ा मोड़ सामने आया।
भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल धरना स्थल पर पहुंचे और सर्व समाज के प्रतिनिधियों से वार्ता शुरू की। शुरुआत में माहौल सकारात्मक था, लेकिन तभी एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा धरने को राजनीतिक करार देने पर विवाद खड़ा हो गया। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और प्रदर्शनकारियों व भाजपा कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की तक हो गई। हंगामे के बीच महिलाएं भी मंच पर पहुंची। पुलिस ने किसी तरह स्थिति को संभाला, लेकिन वार्ता अधूरी रह गई और आंदोलन और उग्र हो गया। सूरजमाली प्रकरण एक बार फिर राजनीति के भंवर में उलझता नजर आया। सोमवार को धरना स्थल पर भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी के नेतृत्व में 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचे। शुरुआत में माहौल बेहद सकारात्मक दिखाई दिया। गाडरी ने निष्पक्ष जांच, पीड़ित सूरजमाली को राहत राशि और नौकरी देने का भरोसा दिलाया। यहां तक कि देर से पहुंचने के लिए माफी भी मांगी। सब कुछ सही दिशा में बढ़ता दिख रहा था कि तभी एक भाजपा कार्यकर्ता की टिप्पणी ने माहौल बिगाड़ दिया। उसने धरने को राजनीतिक करार दे दिया। इस बयान से प्रदर्शनकारियों में आक्रोश भड़क उठा। देखते ही देखते मंच पर तकरार, तू मैं और धक्का मुक्की शुरू हो गई। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। डीएसपी हरजीलाल यादव ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया। इसी दौरान माली समाज की महिलाएं भी मंच पर पहुंच गई और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप जड़े। महिलाओं ने कहा कि 5 दिन गुजर जाने के बावजूद धरना स्थल पर एक भी महिला कांस्टेबल की तैनाती नहीं की गई, जिससे वे असहज महसूस कर रही है। धरना स्थल से लौटने के बाद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। जिलाध्यक्ष गाडरी ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी विचारधारा के लोग इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि पार्टी सूरजमाली को न्याय दिलाना चाहती है, लेकिन विरोधी इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाना चाहते हैं। इधर आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि जब तक असली गुनहगारों पर कार्रवाई नहीं होती और सूरजमाली को न्याय नहीं मिलता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आपने किस तरह की गुंडागर्दी करवाया, आपने न्याय दिलवाया नहीं? ये बात ये न्याय दिया ना, यानी ये मार बनाया महिला ने के सूरज का परिवार को खत्म करो। इन्हें चमचा ने बेचा सबने। एमएलए की गुंडागर्दी है जो सब चमचा ने बेचा। 9 दिन में गया जी यात्रा गुंडा कटे गया, चमचा कटे गया, आ जाए मन मार बाने जी। ये मंडी ने माने सब महिला ने मार देता है। पर ये मंडी में लोग एक रात में भूल के तुझे बहुत फाड़े जी फाड़ देता है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। सबीना पुलिस से बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। झुंझुनू का कुख्यात आरोपी हथियारों सहित हुआ गिरफ्तार।
प्रोडक्शन वारंट के तहत हुई आरोपी की गिरफ्तारी। नवरात्रि में मूर्ति पूजा विरोधी पर्चों से दमोह में मचा हड़कंप, दुकानों में मिले विवादित पर्चे, पुलिस जुटी बदमाशों की तलाश में। सूरज माली के मामले में सियासत हुई तेज, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने अहमदाबाद में घायल से की मुलाकात। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।